हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग बढ़िया हैं। और सब लोग बढ़िया हैं तो आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। ठीक है, क्या चैप्टर चल रहा था? केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, राइट। ये मेरा लास्ट चैप्टर है अपने केमिस्ट्री पोर्शन का, क्लास 10th का। ठीक है, आपने देखा होगा मेरा माइक चेंज हो गया है। कैसे लग रहा है? महंगे वाला माइक है तो नहीं भाई, ये सस्ता वाला माइक है। मेरा जो वायरलेस माइक था उसमें जो उसमें एक लगता है, ये तो माइक हो गया, उसमें एक मोबाइल पे लगता है, वो ये चीज़ हो गई। मतलब आजकल सीन ऐसा चल रहा है, मैं आईपैड ये यूज़ करूँगा, थोड़ी देर में भूल जाऊँगा ये कहाँ रखा हुआ मैंने। ये तो वायर वाला माइक है थोड़ा सा, तो ये क्या है, मेरे पास ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ईयरबड यूज़ कर रहा हूँ तो उसका डब्बा भूल जा रहा हूँ कहाँ रख रहा है। तो बहुत खतरनाक चीज़ रात के टाइम में मेरा, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं भूलने की बीमारी हो रही है मेरे को। ठीक है, हालांकि आपका लेक्चर नहीं भूलाऊँ मैं, वो टाइम टाइम आता रहेगा। ठीक है, मैंने कहा था 10th का अपना चल रहा है, कार्बन कंपाउंड की पीवाईक्यूज आ चुके हैं, राइट। एसिड बेस के भी आने वाले हैं। पहले चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके एसिड बेस के भी आ जाएंगे, देन उसके बाद आ जाएंगे अपने मेटल नॉन मेटल, वन बाय वन सबकी पीवाईक्यूज डाल दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, सबकी पीवाईक्यूज आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद में, मतलब पहले पीवाईक्यूज आएंगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। एक बंदे ने बोला था मेरे को कि सर व्हाइट स्क्रीन में लो, तो व्हाइट स्क्रीन कर देता हूँ। इससे पहले की वीडियो मेरी ब्लैक स्क्रीन में ही, क्योंकि मैं रिकॉर्ड हो चुकी थी पहले, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसको भी मेरे को कह रहा है कि वो करना है मुझे, पर यार मैंने वाइट से लिखा हुआ है कुछ कुछ आइटम, क्या करे। चलो छोड़ो, वापस लिख देंगे। बंदे ने बोला कि सर इसको करो चेंज, टेम्पलेट कर दो कलर इसका, येलो कर देता हूँ, बेटर रहेगा, राइट। वाइट नहीं कर रहा, येलो कर रहा हूँ। इसका प्रिंट आउट भी लोगे आप लोग तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्यों दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि येलो ऑलमोस्ट वाइट वाइट ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड, सॉरी। आप स्किप कर दो वीडियो। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर दो वीडियो। और पूरी नहीं, 2 मिनट तक बस खत्म। चलो, ये तो पढ़ लिया था आप लोगों ने पहले। ठीक है, देखो इधर आओ। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ लिया कि बैलेंसिंग क्या होती है। बैलेंसिंग में आई थी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ करवाए थे, देखो, या वो याद होगी, मैंने कुछ बैलेंसिंग करवाई थी, राइट। इसको आप खुद कर सकते हो, नहीं दिक्कत है। अब एनसीईआरटी की जब सॉल्व करूंगा ना, तो आप देखना एनसीईआरटी में आपको सारे करवा दूंगा मैं। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन है सिर्फ बैलेंसिंग को लेके। ठीक है, तो वो भी करवा देंगे। और ये कहते हैं डिसएडवांटेज मत बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन दे देंगे वो कि डिसएडवांटेज बताओ, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने पढ़ी नहीं होगी। तो ये कुछ 5 से 6 है टोटल। ठीक है, ये याद रखना। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जाते हैं। हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, मैंने लिखी है नहीं, देखी क्या कितने केमिकल रिएक्शन है? अच्छा, इधर लिखी थी मैंने, राइट। ये ये सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाला, ये आपका एंडिंग है चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर की एंडिंग चल रही है आपकी। तो सबसे पहली थी कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन क्या होता है? सिंपली कंबसन मीन्स किसको आग लगाना। ओके, आग लगाने को कहते हैं कंबसन रिएक्शन। अब आग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है और एक प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसको हमें आग लगाना होता है, राइट। जैसे कि आप लोग बाकी लोग अपने करियर पे आग लगाते हैं, उसी देर को कहते हैं कंबसन। ठीक है, नाउ कंबसन रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म, ओ सॉरी 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 सॉरी, कंबसन एक कॉम्बिनेशन की बात हो रही। ठीक है, मैं बात कर रहा था कंबसन, कंबसन की बात कर रहा हूँ मैं। तो कौन ने बनाया ये कॉम्बिनेशन आएगा। मैं भी सही हूँ, लिखा हुआ भी सही है? नहीं, लिखा हुआ गलत है, यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा, कंबसन नहीं आएगा। कंबसन कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फ्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करना, उसे हम कंबसन कहते हैं। उसका अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, हमने कार्बन इस कंपाउंड में पढ़ लिया था कि कार्बन प्लस सी एच, मीथेन ले लो, CH4 प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस। ओके, ये आपने पढ़ा था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? 2 होंगे। देखो,
एक ये है, एक ये नॉब है, ठीक है। इंडिविजुअली इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, इनको कंबाइन कर दूंगा। मैंने कर दिया कंबाइन, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसी को कंबाइन करना, किसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट मिलता है, केमिकल रिएक्शन, राइट। तो कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये सारे आपको एग्जाम्पल है, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl। देखो दो को मिला के एक ही मिल रहा है आपको, राइट। दो है ना यहाँ पे आपको एक ही तो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसा हो सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन भी हो सकती है। कैसे? ये वाली देखो, ये कंबशन रिएक्शन है, ओके, ये कंबशन रिएक्शन है ना। अगली देखो डिकम्पोज, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट, ये सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, डिकम्पोज, सॉरी अगेन मिस्टेक है, डिकम्पोजन रिएक्शन, ये अपोजिट होती है कंबशन रिएक्शन। डिकम्पोजन रिएक्शन क्या होता है कि एक बड़ा प्रोडक्ट होगा, एक बड़ा प्रोडक्ट होगा, ओके, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा, समझ रहे हो। बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, जैसे कि अभी ये बड़ा कंपाउंड है, इसको अब ब्रेक डाउन कर दूंगा दो हिस्सों में। ये हो गया, इसकी नोब होगी और एक ये हो गया, तो दो हिस्सों में बट गया। तीसरा डिकम्पोजन। डिकम्पोज तो समझते हो ना आप लोग, हाँ, जैसे बॉडी भी डिकम्पोज हो जाती है मरने के बाद, राइट। अगर बॉडी डेड बॉडी कुछ टाइम बाद डिकम्पोज चालू जाती है। मीन्स ये जो बॉडी है ना, ये कोई सिंपल मॉलिक्यूल नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्रोटीन है ये। जैसे ही डेड हो जाती है, बॉडी डेड हो जाती है, तो ये साथ डिकम्पोज, बैक्टीरिया इसे डिकम्पोज करना चालू कर देते हैं एक सिंपल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, नॉर्मल सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये देख लो KClO3 डिकम्पोज हो KClO2, ये बड़ा कंपाउंड है KClO3, छोटे छोटे दो कंपाउंड में डिवाइड हो गया। जैसे सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2। इसी तरीके से एक अपना होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको डिकम्पोज करोगे आप लोग, तो हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ओके। नाउ देखो, अब डिकम्पोज करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। डिकम्पोज करने के लिए आपको किसी को, अच्छा मुझे वुड होता है, लकड़ी को डिकम्पोज करना है, उसमें जलाना पड़ेगा, राइट। उसे जलाऊंगा तो स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा मेरे को, वाटर भी मिलता है, होगी आपका जो वुड होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, ओके। और याद रखना, तो ये जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, ओके। एंडोथर्मिक मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। कोई केमिकल प्रोसेस चल रहा है, उस केमिकल प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। बट इसमें एक और पॉइंट याद रखना, जब भी हाँ, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अपना ये ले लो आप, पेपर भी होगा ऑर्गेनिक मैटर, आप वुड ले लो, ओके। लकड़ी, ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, हाइड्रोकार्बन, ओके। मैंने कंबशन रिएक्शन क्यों बोला, देखो कंबशन रिएक्शन होती है, जैसे कि ये वुड होता है, ये कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मान लेता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है। जब भी मैं किसी हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज करूंगा हीट देके, ओके, हीट में डिकम्पोज करूंगा, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ओके। दो तरीके डिकम्पोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर छोड़ा आपको नहीं करना, मत करो, ठीक है। जब अब भी आप कोई ऑर्गेनिक को डिकम्पोज करोगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में रिलीज होगा, ओके, प्लस उसमें हीट निकलेगी। याद रखना, जब भी आप डिकम्पोज करोगे ऑर्गेनिक मैटर को, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो एनसीईआरटी में नहीं है ये, पर ये कहाँ काम आएगा आपके, ये काम आएगा आपके MCQ क्वेश्चन में, ठीक है। मे बी ये आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। एक होता है MCQ, एक होता है अपना डिस्क्रिप्टिव में भी काम ना है, पर अगर लिख दोगे ना, आप मार्क्स कोई नहीं काट सकता, कोई माइकल लाल नहीं काट सकता, ठीक है। वो भी सोचते होंगे, वो भी सोचेंगे कि आपको ये कैसे पता है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कि आप ये कैसे मानोगे डिकम्पोजिशन में अच्छा सारी एंडोथर्मिक होती है, बट ये वाली रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं है ये, आप देख लेना जाके, ठीक है। और अभी 11-12 बहुत कम आएगी। अगर आप आज समझ जाओगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होती है, तो आपकी 11-12 में ना पूरा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है। थर्मोडायनेमिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम बात करें तो एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ही कॉमन टर्म हो जाएगा ये यूज करने वाला एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो ये ध्यान से रखना, एक्सोथर्मिक होती है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ओके। एक सेकेंड जस्ट, ओके।
मुझे देखना था कि माइक चालू है या नहीं। ओके, ये हो गया आपके डिकम्पोजिशन। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी 3 टाइप की होती है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। 3 टाइप की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नाउ थर्मल मीन्स हीट, थर्मल मीन्स रिलेटेड टू हीट, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम डिकम्पोज करने वाले हैं। अब यहाँ बोलोगे एंडोथर्मिक कैसे हुई? देखो, एंडोथर्मिक का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप हीट एनर्जी दो, एंडोथर्मिक का सिर्फ होता कि हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अब वो हीट की फॉर्म में दे रहा हूँ, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहा हूँ, या सनलाइट की फॉर्म में दे रहे हो, या तो फोटोकेमिकल भी, किसी की फॉर्म में दे रहे हो, हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। वो होती है एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स हीट रिलीज हो रही है, मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है। हमको किसी भी चीज में एनर्जी रिलीज हो, क्या पता लाइट एनर्जी रिलीज कर रहा हो सकता है ना। जैसे अब लकड़ी जलती है तो वो हीट एनर्जी देती है, पर लाइट एनर्जी भी रिलीज कर रही है, राइट, आपको दिखती है, राइट। तो दोनों चीज कर रही। नाउ थर्मल एनर्जी जिसमें हीटिंग लगती हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना हो, और इसमें सनलाइट प्रेजेंट हो। देखो ये होगी कैल्शियम कार्बोनेट, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, वाटर हमारा H2O2 में हो जाएगा डिकम्पोज। और एजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वाली याद रखना। AgCl, AgCl डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? Ag बनाता है, ध्यान रखना। और एक और रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन बता देता हूँ आपको मैं। जो सिल्वर होता है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके AgS बना देता है। आपने देखा होगा सिल्वर कभी काला हो जाता है, राइट। आपकी जो चांदी की चीज है काली हो जाती है, क्यों काली हो जाती है? क्योंकि AgS फॉर्म हो जाता है, ये ब्लैक कलर सब्सटेंस होता है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन में आएगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी, राइट। तो बस रिएक्शन जान लो, ऐसी रिएक्शन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन में होगी। ओके, योर Ag इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कॉम्बिनेशन में मतलब इसे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रहने दो इसमें लिख रहे हैं। तो ये हो गया उनसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नाउ ये कुछ एग्जांपल देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर हमारा डिकम्पोज हो गया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में, AgCl डिकम्पोज हो गया AgCl में। देखो ये कलर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, पूरी फुल कलर की लिस्ट हो, वो ध्यान रखना, ठीक है। मैं देता हूँ, दूंगा इसमें पेस्ट कर दूंगा, आप इसमें से कट कर लेना। नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिकम्पोज कर देगा। ये आप इससे समझ सकते हो कि एक पॉलिटिकल चेयर है, ठीक है। पहले 2014 में 2014 में कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी पावर में आई, मोर रिएक्टिव होगी, राइट, मोर एक्टिव होगी, मोर रिएक्टिव तो नहीं बोलूँगा, मोर एक्टिव थी। उससे रिएक्टिविटी से आप वो कर लो, रिलेट कर लो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी वो, ठीक है। तो उसने रिप्लेस कर दिया कांग्रेस की सरकार को, समझ गए। तो उसी समझो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मोर रिएक्टिव मीन मोर पावरफुल एलिमेंट, ओके, मोर पावरफुल एलिमेंट जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देगा और मुक्का लात मार के जो कमजोर होगा उसे बाहर फेंक देगा, ठीक है। देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्ले था लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको याद रखनी है। देखो अब क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे ना, लोग आपको देंगे बहुत सारे ट्रिक याद करने के, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे आपको। कोई वो क्या कहते हैं उसे, कोई स्टेटमेंट बोल दिया कुछ बोल दिया, मेरा ओपिनियन यही है कि भाई याद कर लो। कोई बहुत बड़ी सीरीज में आप गाने याद कर लेते हो, आप रैप्स याद कर लेते हो हनी सिंह रफ्तार के, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं नहीं हूँ उस फेवर में कि आपको कोई स्टेटमेंट दूँ, ठीक है। मैं उस फेवर में कि आप याद करो, ठीक है। जब आप बाकी चीज़ याद कर सकते हो, चीट कोड याद कर सकते हो गेम्स के, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले पे आता पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इससे ध्यान रखो, एक वो बता देता हूँ, ये दोनों फर्स्ट ग्रुप के, ये दोनों सेकंड ग्रुप के, ये 13 ग्रुप का, ठीक है। बस आपको ये 3 याद रखना है, ये 3 याद रखना आपको, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है। देखो ये फर्स्ट ग्रुप का, राइट, सोडियम पोटेशियम आता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, बट यहाँ पे क्या पोटेशियम सोडियम अपसाइड डाउन कर दिया बस, सोडियम पोटेशियम। सेम इसी का क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है, राइट, रिवर्स कर दिया बस, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तीन दोनों को तो वैसे याद रखो। और 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम आता है, फर्स्ट सेकंड 13, डी ब्लॉक को तो इग्नोर ही करना होता है ना, तो फर्स्ट सेकंड 13 हो गया, याद हो गया।
इस तरीके से आप याद रखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ओके, जस्ट 1 सेकंड, कुछ मैसेज आया क्लासेस को लेके, वही देख रहा था, ठीक है। देन ओके, ये 3 याद रखने बस। बाकी इसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आएगा। आपको जब हाइड्रोजन याद हो जाए ना, उसके बाद सिंपल है, कॉपर, मर्क्यूरी, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तो किसी को भी याद हो जाएगा। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये बहुत आसान है, ये हर किसी को याद हो जाता है, इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं चाहिए, ठीक है। याद रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, देन रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही, इतना ध्यान रखो, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही डाउन द ग्रुप। इस चक्कर में मत पड़ना कि एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होता है, जिंक लेस रिएक्टिव होता है, मॉडरेट रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होता है, नहीं भाई। आप बस कंपैरिजन में देखो, इसमें कंपैरिजन में देखो। और जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट की बात हो रही है तो सिर्फ याद रखो, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सारे रिएक्टिव है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मोजरली हम इन्हीं को कंसीडर करते हैं, ये तीनों ही रिएक्टिव है। जब हाईली रिएक्टिव की बात है तो इन तीनों को ही कंसीडर करना, ठीक है। बाकी इन चीज़ों में मत पड़ना कि भाई कई लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को मोर रिएक्टिव कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं एल्यूमिनियम मॉडरेट रिएक्टिव है। मैंने भी इसमें एल्यूमिनियम का हाईली रिएक्टिव में लिख दिया है, बट मैं खुद से बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस चक्कर में मत पड़ना कि बोले कि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव में आएगा या हाईली रिएक्टिव में आ गया, मॉडरेट रिएक्टिव में, मत सोचो, ठीक है। जब लीस्ट रिएक्टिव की बात हो रही है तो याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना सिल्वर, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, मर्क्यूरी लेस रिएक्टिव होते हैं। मैं कई बार क्या होगा ना, आपको यहाँ पे भी लेस की जगह लीस्ट दिखा देंगे वो। अगेन बात वही आती है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, लीस्ट नहीं। लीस्ट रिएक्टिव जब बात होगी तो सिर्फ आएगी सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जब हाईली रिएक्टिव की बात आएगी तो सिर्फ आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम कुछ नहीं आएगा। बाकी अब कंपेयर करना सीखो, चीजें कंपैरिजन से होती है, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिखे हैं कुछ, देखो, जिंक विथ रिएक्शन ऑफ H2SO। अब देखो, केवल पॉजिटिव को डिस्प्लेस करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्प्लेस करेगा, याद रखना, पॉजिटिव को डिस्प्लेस, कटायन को डिस्प्लेस करेगा। ऐसा नहीं है कि जिंक हमारा नेगेटिव पार्ट को डिस्प्लेस कर देगा, क्यों भाई, एक पॉजिटिव की जगह तो लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जगह तो ले नहीं सकता। यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है, हाइड्रोजन, ओके। सो जिंक डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, अगर कर सका तो, अगर जिंक रिएक्टिव हुआ हाइड्रोजन तभी। अब देखो जरा, जिंक ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक, राइट। सो जिंक कर देगा हाइड्रोजन को रिप्लेस। तो आपका क्या बनना चाहिए, जिंक सल्फेट, और क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। देखो इसे कैसे हटाते हैं, हट ही नहीं रहा। हाँ देखो, यही बना, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, समझ गए। अब जो जिंक एंड कॉपर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, यहां से सीधी से कंपेयर करना सीखो आप। देखो आपका जिंक का है ये रहा, कॉपर का ये रहा। ऑफ कोर्स जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो मेरे उंगली काम नहीं कर रही, अच्छा ये देखो, तो जिंक। अच्छा एक और चीज याद रखना इधर, ठीक है। ये सॉलिड में होगा, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड में है, ये एक्वस फॉर्म में, ओके। यहाँ पे भी ये अब एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, ये तो गैस है, ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, ये अपना सॉलिड है। तो इसी तरीके से आगे भी, ठीक है, अभी आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। अब देखो इधर, तो ये इससे एक क्वेश्चन बनता है, अभी पूछूंगा मैं, ठीक है। मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फेट कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और कॉपर सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। इसी तरीके से अब देखो, लेड एंड कॉपर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऑफकोर्स लेड ज्यादा रिएक्टिव है, लेड रिप्लेस कर देगा कॉपर को, आपकी रिएक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और क्लोरीन गैस निकलेगी इसमें, ठीक है। वेट, मैंने गलत लिखा है, यहाँ आएगा आपका कॉपर,
ओके, सॉलिड सॉलिड एक्वस एक्वस। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे, देखो पहले क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद बताऊंगा सारी चीज़ें। आपका एक ये बीकर है, एक और बीकर है, ठीक है, ये आयरन का बीकर है, इसके अंदर मेरा कॉपर सल्फेट है। ओके, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके पैसेज टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। ये कॉपर है और यहाँ पे मैंने आयरन सल्फेट है। याद रखना इसका कलर होता है ग्रीन। ओके, लाइट ग्रीन, पेल ग्रीन, लाइट ग्रीन, फेडेड ग्रीन, कुछ भी कह सकते हो। इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। आपको मैं फोटो दूंगा, उस फोटो में सबके कलर लिखे, उस फोटो को आप याद कर लोगे, उस फोटो में जितने भी कंपाउंड सबके कलर याद कर लोगे, तो उसके बाद किसी के भी कलर याद नहीं करने, किसी के भी नहीं, उससे बाहर कोई कंपाउंड नहीं पूछेंगे वो, कोई भी कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, अब बात ये आएगी, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा कलर चेंज होगा। क्या ब्लू हमारा कलर, इसमें कलर चेंज होगा? पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कलर चेंज होगा क्या इन दोनों में से किसी में। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, क्या कलर चेंज होगा? क्या कलर चेंज होगा? अच्छा, मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं, ठीक है। कहीं बोल रहे हो कि सर कलर विल चेंज होगा, विल कलर चेंज होगा। ओके, विल कलर चेंज। तो याद रखना अगेन, ये रिएक्शन कुछ इसी तरीके से, बस आपको एक्सपेरिमेंट में दे दिए उन्होंने। क्या हो रहा है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट एंड एक कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। क्या लगता है कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? याद रखना कॉपर लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, तो ये तो रिएक्शन आगे आगे जा ही नहीं सकती। कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये सोल्यूशन क्या रहेगा, ये सोल्यूशन ग्रीन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या बनेगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा एंड कॉपर सॉलिड हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, ये सोल्यूशन टर्न हो जाएगा ग्रीन में। ओके, और आपकी यहां पे आपको लेयर मिलेगी किसकी, कॉपर की, समझ गए। क्योंकि कॉपर सॉलिड बन रहा है तो वो क्या करेगा, वो उसके बीकर में जाके चिपक जाएगा और आपका जो सोल्यूशन होगा ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, समझ गए। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में होगा आई थिंक, इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। ओके, पहले मैं आपको नोट, आपने अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं भाई। एक चीज याद करिएगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, हमेशा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर पूछा जा रहा हो कौन सी रिएक्शन में से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी हो, आंख बंद करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को टिक कर देना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये रिएक्शन है बहुत ही नॉर्मल कॉमन सी रिएक्शन है, AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में Ag में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि क्या किया मैंने, एक बीकर लिया, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे देना चाहिए आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। ब्लैक कलर का बीकर है, ओके, ब्लू सॉल्यूशन है, ओके। देन क्या किया मैंने, इसके अंदर एक आयरन नेल डाली मैंने, कौन सी डाली, आयरन नेल, ठीक है। फिर मैंने कुछ टाइम बाद देखा, क्या देखा मैंने कि ये सोल्यूशन ग्रीन हो गया है, ओके। आयरन नेल ग्रे कलर की होती है ना, ग्रे कलर है क्या मेरे पास, ओके, ये ग्रे कलर की थी, ठीक है। मैंने जब बाद में नेल जब निकाली तो क्या देखा मैंने उसमें, ठीक है, मैंने जूम कर दिया, जूम कर दी, इतनी बड़ी नेल थी नहीं उसके अंदर, मैंने जूम कर दिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या देखा, इसमें मैंने देखा ब्राउन कलर मेरे पे है, मैंने इसमें देखा कि ब्राउन कलर की लेयर चढ़ी हुई है, ओके। क्या देखा मैंने इसमें, इसमें ब्राउन कलर की लेयर चढ़ी हुई है। अब मुझे बताओ कि जो ये बीकर है इसके अंदर सोल्यूशन कौन सा, समझे क्या बोला मैंने, एक बीकर है इसके अंदर ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें मैंने एक आयरन नेल डाली, वो आयरन नेल ग्रीन कलर की हो गई, ठीक है। और जब मैंने नेल निकाली तो वो नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ी हुई थी। अब ये सॉल्यूशन किसका है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो किस कंपाउंड का, ठीक है। याद रखना अगेन आपका आंसर सेम ही होगा,
ये जो सोल्यूशन है किसका है, कॉपर सल्फेट का है। क्योंकि ये कलर याद रखने पड़ेंगे आपको, तभी इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगेन रिएक्शन सेम ही है। आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फर के साथ रिएक्ट किया। एक सेकंड, यहाँ नहीं लिखता, क्या पता दिख रहा है नहीं दिख रहा। आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। कॉपर हमारा सॉलिड है, राइट, कॉपर हमारा सॉलिड है। चलो आयरन हमारा सॉलिड है। ओके, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, तो रिएक्ट किया और बन गया आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट होता हमारा ग्रीन कलर का, जब ये बाद में जाके ग्रीन कलर का हो गया। और मुझे मिला कॉपर की कोटिंग ओवर दी आयरन नील, क्योंकि कॉपर हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था। सिंपल 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 है या नहीं है। तो आपको बस याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिव सीरीज प्लस कलर जो कि आपको मैं दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब डबल डिस्प्ले हो जाती है। डबल डिस्प्ले में क्या होता है, दो आयनिक का सोल्यूशन लेंगे हम लोग। ठीक है, with which the aqueous form of the exchange aqueous form chemical reaction in which the reacted in the aqueous form exchange ions to form new compound में एक AgNO3। अगेन मैंने इसमें लिखना भूल गया हूँ, तो अपना ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, अगेन ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, AgNO3 ने NH3 के साथ रिएक्ट किया। आपको इन देखो इन्होंने क्या किया, आयन चेंज कर लिया, राइट। AgCl, Ag हमारा Cl के साथ आ गया, सोडियम हमारा NO3 के साथ आ गया, सिंपल, राइट। सिमिलरली Ba हमारा SO4 के साथ आ गया, और जो हाइड्रोजन था वो क्लोरीन के साथ चला गया। बस अब याद रखना, इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम नहीं बता सकते। ठीक है, जिसमें बता सकते मैंने बता दिया, जिसमें नहीं बता सकते उसमें मैं नहीं बताऊंगा। सिमिलरली कॉम्बिनेशन भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, पर जैसे कि रिएक्शन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पता लगा सकते हो, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, नाउ लास्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, आप दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करोगे, आयोनिक कंपाउंड को मिक्स करोगे। जो प्रोडक्ट साइड में बनेगा, प्रोडक्ट साइड में एक तो बनेगा आपका जो भी सोल्यूशन होगा, उसके साथ एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बनेगा। उस इनसोल्यूबल कंपाउंड को कहते हैं पीपीटी। पढ़ो इधर क्या लिखा, विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड। दो आयनिक कंपाउंड के हम सोल्यूशन लेंगे। ओके, रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयन, अगेन एक्सचेंज करेंगे आयन्स को टू फॉर्म टू और मोर आयनिक कंपाउंड। एक से ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, जिसमें से जो एक प्रोडक्ट होगा वो इनसोल्यूबल कंपाउंड होगा, इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो सेम लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये क्या है, a type of kind of double displacement। ओके, काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। बट फर्क क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर पड़ा था उसमें दोनों ही एक्वस थे, मींस दोनों ही सोल्यूबल थे, मींस आपको कोई सॉलिड पीपीटी नहीं मिल रही थी। बट इस केस में क्या होता है, आपके एक सॉलिड पीपीटी मिल जाती है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर की पीपीटी मिल जाती है आपको, और कुछ नहीं होता। अब इसी में एक छोटा सा सवाल है कि रेसिड्यू और प्रेसिपिटेट में क्या फर्क होता है। रेसिड्यू जो होता है जो कि बचा कुचा, ओके, जो कि आपको चाहिए, जैसे आपने कुछ बनाया, ठीक है, क्या बनाया आपने, जब कुछ आपने ए बी को रिएक्ट किया, ए प्लस बी रिएक्ट किया, आपको सी प्लस डी मिल गया। ये सॉलिड था, ये एक्वस था। अब क्या था, आपको केवल सी चाहिए था, आपने सी निकाल दिया, डी रह गया उसके अंदर। अब वो डी को हम कहेंगे रेसिड्यू, हमारे काम का ही नहीं वो, समझो। प्रोडक्ट में से एक वैल्यूएबल आइटम जो मुझे चाहिए, उसको निकालने के बाद जो भी आइटम बच गया उसमें कहूंगा रेसिड्यू, ना पीपीडी कहेंगे। पीपीडी की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो भी इनसोल्यूबल प्रोडक्ट होगा केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहेंगे पीपीटी। अब बोलोगे क्या पीपीटी रेसिड्यू हो सकती है क्या, है? पीपीटी रेसिड्यू तभी होगी जब वो एक कह लो कि जब हमारे फायदे की नहीं हो, जैसे कईयों में फायदे की होती। ठीक है, हमने दो कंपाउंड मिलकर एक पीपीटी बन गई, ठीक है, वो एक वैल्यूएबल आइटम है, तो उससे हम हटाएंगे, निकाल लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, और जो बच जाएगा उसे हम कहेंगे रेसिड्यू। कई बार ऐसा होगा कि जो पीपीटी बन जाएगी वो बकवास होगी, तो पीपीटी बन जाएगी वो हमारे काम की नहीं है, तो उसे पीपीटी कम उधर ही रहने देंगे, और जो वैल्यूएबल एक्वस सॉल्यूशन है वो सब निकाल लेंगे, तो पीपीटी में होगी हमारी होगी रेसिड्यू।
समझ गए? तो रेसिड्यू वो जो बच जाता है एक वैल्यूएबल आइटम निकालने के बाद। पीपीटी कोई भी कंपाउंड जो कि इनसॉल्युबल हो एक्वस सॉल्यूशन में, दैट्स इट, उसे हम कहेंगे पीपीटी। ओके, दैट्स इट। सो यहाँ पे आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होती है। अब मैं आपको देता हूँ लिस्ट, ठीक है। तो ये कट करना पड़ा मुझे थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि मुझे अपनी गैलरी से निकाली थी फोटो, ठीक है, और थोड़ी सी क्रॉप करनी थी, क्योंकि जहाँ से मैंने लिया है मैं नहीं चाहता था कि उसका नाम आ जाए, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा, ठीक है, ये कुछ कलर हैं, यहाँ से देख लो, ठीक है, देख दो जाओ, फोटो खींच लेना, ठीक है। मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट सॉलिड एस रिबन, ठीक है, ये आपकी फोटो भी दे रखी है। जिंक कलर इज शाइनी ब्लू इज ग्रे, ठीक है, ऐसे ग्रैनुअल, ये फिजिकल फॉर्म भी दे रखी है उसकी, ठीक है। सिल्वर ग्रे कलर का होता, कभी सिल्वरी मत लिख देना। एल्यूमिनियम इज सिल्वरी इन कलर, ओके। ये देखो पोटेशियम डाइक्रोम, इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट का भी इंपॉर्टेंट है, वायलेट। अब इसकी शायद ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है इसमें, नहीं तो होती तो बता था कि इसका कलर कैसे चेंज होता है। इसका कलर चेंज होता है एक्चुअली, ठीक है। फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, मैंने बताया था आपको, अभी दिखा दिया। आयरन सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर कार्बोनेट नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखना। सोडियम मैग्नीशियम जिंक सॉल्ट हमेशा व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। मोस्टली कलर आपको सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और जिंक के व्हाइट ही मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मर्क्यूरी देख लो, ऑरेंज रेड, सिल्वर सल्फाइड ब्लैक, बता दिया मैंने तो आपको। सिल्वर हमारा काला कलर का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि एटमॉस्फेयर में होती है। ये सिल्वर कलर नहीं है, टाइटेनियम है, ओके। टाइटेनियम इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बताया था मैंने, ठीक है। तभी उसे हम डिफेंस में यूज करते हैं, उसे हम स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हल्का होता है, लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है, ठीक है। ये बहुत सारे कलर है, आपको मिल जाएंगे। एजीसीएल व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। क्लोरीन ग्रीन कलर की होती है, सल्फर येलो कलर का होता है, कॉपर रेडिश ब्राउन, आ गया भाई, आ गया। और ये लास्ट है पीडीएफ, आप इसकी फोटो ले लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ओके। अब इसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए होंगे, मुझे बाद में ध्यान आता है, तो अब जब क्वेश्चन एनसीईआरटी जब कवर करूंगा ना, उसमें सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फॉर माय साइड यहाँ पे 10th की एनसीईआरटी का केमिस्ट्री पोर्शन फिनिश्ड होता है। मैं एनसीईआरटी पोर्शन जो फिजिक्स का है बहुत ही जल्द चालू करूंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा देख लूँ उसे अच्छे से, मैंने अभी तक फिजिक्स छुई नहीं है, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक 11th 12th ही पढ़ाया है, मैं 10th चालू किया मैंने सभी, अभी सोचा कि देखते हैं एक करा के। तो मैं फिजिक्स भी छूँगा, ऑफकोर्स डालूंगा। लाइक फिजिक्स वाले ने केमिस्ट्री पढ़ाई थी, राइट, तो मैं बिट वाइज जो केमिस्ट्री का टीचर है वो फिजिक्स भी पढ़ा दूँ, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं अगला की नेक्स्ट वीडियो मेरी 12th की आएगी, ठीक है, फिजिक्स की नहीं आएगी। फिलहाल मैं केमिस्ट्री का बताया था मैंने, सारे जितने भी अपने क्वेश्चन आंसर वाली जितनी पीडीएफ है सारी अपलोड कर दूंगा। देन ही उसके बाद हमारा फिजिक्स का पोर्शन चालू हुआ, क्योंकि एक बार एक पोर्शन खत्म कर दूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आगे बढ़ूंगा मैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर today's class.